नईम साहब, आज ये पता चला है कि आपने जो है अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या पूरा मामला है बताइए। नहीं, आपको तो सारे हालात मालूम है उमरा के कैसे हालात चल रहे हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस पार्टी में मैं हूँ और उनके पदाधिकारियों को प्रोटोकॉल ही नहीं मालूम कि प्रोटोकॉल क्या चीज़। आप समझिए, ज़फ़र नोमानी एक जगह आप जत्ता साहब की बुराई कर रहे हैं, क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला है क्या? वो आप खाली माध्यम चैनल से बोलते हो। आपने उनके ऊपर कभी चौकी में जाके नहीं कंप्लेंट लिखाई जो मेरी लिखाई आप, कि हमने पार्टी से निकाल दिया। आप डिमांड करते हैं उनको भी पार्टी से निकालो, क्यों नहीं बोला पार्टी से निकालने का? समझिए ना आप। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप वन साइड कर रहे हैं। आपने पार्टी किस बेस पे आपने बोला भाई एंटी काम किया? आप समझिए ना, जब उनको प्रोटोकॉल नहीं मालूम कि भाई आपको अगर शिकायत करना थी तो आपको सुनील तटकरे सबके करना था, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं जिनके अंडर में हम आते। बोला मतलब है कि आप चौकी चले गए, जत्ताब साहब के लिए तो गए नहीं, नईम खान के लिए चले गए। हाँ, अरे ये बीजेपी दो राय सिखाती है, तो आप तो अपनी पार्टी में रह के मत करो, बीजेपी की तरह हरकतें मत करो ना, बिंदास बोलो ना। और मैं ज़फ़र नोमानी को एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे को अथॉरिटी है क्या? अगर तुम जब प्रोटोकॉल नहीं जानते तो थाना महानगर पालिका के अंदर तुम कैसे काम करो? तभी तो तुम फेलियर रहे ना थाना महानगर पालिका में। आपकी वरिष्ठ कोई उनसे बातचीत वगैरह हुई थी या उन्होंने आपको कोई यानी कॉल वगैरह किया था? तो उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बोले अवार्ड साहब के इलेक्शन के अंदर नहीं मैंने काम अवार्ड साहब का किया, उसी टाइम निकाल देने का था ना। पद्धत ऐसी है कि अगर आपको उसी टाइम है जो आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपको खुद डायरेक्ट अध्यक्ष को बोलते हैं कि एंटी पार्टी पॉलिटिक्स है, अध्यक्ष साहब बुलाते हैं, मेरे से पूछते, सवाल करते हैं, ब्लैक एंड वाइट में चिट्ठी हाथ में दे देते कि आपको आज से पार्टी से निकाल दिया। ये पद्धत होती है। फिर कांग्रेस के मैं GS रह चुका हूँ, महाराष्ट्र का रह चुका हूँ, हर चीज़ किया। तो कहने का मतलब हमको मालूम है पद्धत कैसी है, पार्टी कैसी चलती है। क्या यहाँ तो पार्टी में कौन है यही समझ में नहीं आता। हु इज़ अ पावरफुल मैन? हाँ, जो आज इन्होंने कब्रिस्तान के लोगों ने जो हरकतें करी हैं, इनके 6 लोग हैं उसके अंदर, 6 लोग पार्टी के हैं। उन्होंने जाके बोला कि नईम खान को निकाल दो ना, हम चले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उनके कहने से आपने ये हरकत करी है। अभी पता चल जाएगा 2 महीने में। जब वो अवार्ड साहब का जब इलेक्शन था उस वक्त हाँ, तो मेराज खान थे ना अवार्ड साहब के साथ। तो पार्टी से कोई आपका लेना देना नहीं, वो चले गए थे। बेटा बड़ा हो गया, शादीशुदा है, वो चला गया। वो जब भी तो उन्होंने बोला ये अपने कब्रिस्तान के इसमें अध्यक्ष साहब ने बोला ना कि हमको आप मेराज को दे दो, है ना, आप मांग रहे थे, यानी मेराज आपकी पार्टी में नहीं था। आपके पास समझ में ना आप पदाधिकारी दिए ना कुछ दिया। ये तो ये सारी चीज़ें आप मन से आपने मेरे को अंदर नहीं लिया था, आपने मन से नहीं लिया, आपने एक दिखावा किया कि नईम खान को हमने ले लिया। तो अभी आपका कहीं और पार्टी में कोई नहीं, देखिए अभी तो कैसा है, देखो चुनाव करीब आ रहे हैं, क्या ये चुनाव को लेके इन्होंने राजनीति तो नहीं खेली? वही तो है भाई, कब्रिस्तान से इनका क्या वास्ता है ये बताओ ना। राजीनामा दे दो, हिसाब दो, किताब दो, हमको दो, हम बिठा लेंगे, हम करेंगे। तो इसका मतलब यानी NCP दादा ग्रुप को इस पर कब्जा करना था, टोटल कब्जा करना था, हमको बाहर कर दो। हलवा है क्या? उनकी पार्टी का कोई फर्क पड़ता था जिसकी वजह से लोगों ने आपको हटाने के लिए ये जो पुलिस ने मांग की, बताया कि ये हमारी पार्टी से नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं डर तो नहीं? वक्त बता देगा मैडम, वक्त बता देगा। आप ये लिख लो, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी तुमको मालूम है कि अवार्ड साहब 90,000 से जीत के आए थे, तो तुम्हारी क्या कैपेसिटी है तुमको मालूम है। आप आईने में मुंह देख लो, पता चल जाएगा। जो आदमी तुम खड़े रह के तुमने खो-खो में खर्चा करने के बाद अवार्ड साहब तुमको 90,000 वोट से जीत के आता है, तो तुम अपनी गिरेबान में मुंह डाल के देख लो कि तुम्हारे कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं। और अब तो माशाल्लाह, अब तो ऐसा हो जाएगा कि फिर तुमको अब और मालूम हो जाएगा कि कौन ताकतवर है, अवार्ड साहब ताकतवर है या कौन ताकतवर है। नईम साहब, जो कब्रिस्तान का खेल खेला गया वो किस वजह से खेला गया? आप क्यों हटाना चाहते थे? कब्जा मैडम, कोई फालतू लोग हैं इनके पास। जो लोग 6 लोग थे जिन्होंने SDPI को लेके साथ में काम किया, सिर्फ कब्जा करना। मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं और आपके माध्यम से बताता हूं। हमारा एक हद है, रेती बंदर से लेके अमृत तक, बराबर। मुमरा बढ़ गया, सब कुछ हो गया। किसी सोसाइटी ने, किसी नेता ने हमारे को लेटर दिया, ठहराव दिया कि आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो?
दिया क्या किसी? ना समझी की बात है ना, इन्हें कुछ मालूम नहीं है ना भाई। डिमांड रखो ना, क्या ये भाई पुराना हो गया, 15 लाख आदमी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, आप अपने ठहराव करो। तो हम ठहराव कर दें कि भाई एक्सटेंशन कर दो, थोड़ा यहाँ तक ला दो, दारुल मस्जिद तक ला दो। किसी ने कोई नहीं कहा, एक आता है दफना दो चले जाता है। इंडिविजुअल सब है, गांव के लिए नहीं है, मुमरा के लिए कोई मेहनत नहीं करता। खाली बैठने का, एक आना दफना और हंगा गुल्ला मचाने का, हम चोर है। आज आपने दरगाह देखी जाके, कितनी प्यारी दरगाह बनाई है, सब मार्बल का काम हो रहा है, सब किसी की दान फरियाद नहीं है। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर काम हो रहा है, ये हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं दिया है, उम्रा से एक का भी कोई किसी का नहीं। 1000, 2000, 1500 इससे ऊपर नहीं है। आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, सारी निधि बाहर से आई। लोगों के, मुसलमानों के बाहर से नहीं दिया है। जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, ये हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके जहाज़ चलते हैं, ये चलते हैं, जो अल्लाह वाले लोग हैं, उन्होंने बन मुट्ठी करके दे दी। वही तो इनको बुरा लग गया, इससे पहले नहीं लगा ना, कुछ नहीं था। जब दरगाह भी जाके देखी और मार्बल दो, बोले बहुत कमाई है। नहीं भाई का घर भी इस पे चलता है। हाँ, तुम टेलर हो, लेडीज़ टेलर, वहीं तलक करो, वहीं तलक स्टिचिंग करो, आगे ज़िंदगी में बढ़े नहीं। और तुम उम्रा में रहते हो, कौसा वालों की बात कर रहे हो, ये तो कमाल है ना। हम उम्रा वालों की बात करते तो आप तो बल्कि मुमरा वालों के दुश्मन हो। आप तो मुमरा कौसा को चालू करवा के, जब जगह फुल हो जाएगी तो मुमरा वाले दफन नहीं हो सकते उसमें। तो आप मुमरा के नुकसान कर रहे हो, आप मुमरा को गुमराह कर रहे हो। आपको ज़रूरत नहीं कौसा में बोले, कौसा में ऑलरेडी 2 कब्रिस्तान है, कौसा कब्रिस्तान है और MM वैली है। यहाँ तो जगह बहुत है ना, यहाँ जगह नहीं है। ये 50-70 साल का कब्रिस्तान है, तो इसमें जगह किधर है? 24 महीने में एक कब्र खुलती है दूसरी दफनाने के लिए। अब आप सोचो 2 साल इंतज़ार करना में, और हर दिन 5 से 7 मैयतें आती हैं रोज़ाना, तो कैसे कॉप अप करेगा इंसान? फिर भी मैंने संभाला, ये सेक्शन खोला, वो सेक्शन किया, ये सेक्शन किया, वो सेक्शन किया, सब कुछ इतना संभाला है कब्रिस्तान को। अब ये छिचोरी हर इस्तीफा और निधि को लेकर ये सब कुछ, हाँ, नहीं इस्तीफा दे दो निधि का। आप बोले 2.25 करोड़ आ रहा है, मिलेगा। हाँ, तो उसमें कमीशन तो मिलेगा। कमीशन और कट की मैं तो ओपन का कट है, कमीशन है, मगर अल्लाह का करम है, इतना साफ सुथरा आदमी है, कसम खुदा की 1 रुपया नजीब को नहीं बोला कि हमारा कमीशन दे देना। तुमने उद्घाटन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब किया, खा लो तुम आन के कसम। अगर नईम खान ने या मेराज खान ने कभी तुमसे डिमांड किया हो तो कटबाजी हमको भी मालूम है, कट मिलता है तो इनको हटाओ तो हमको कट मिलेगा। अरे छिछोरे हैं यार, मुमरा में कोई ज़िंदगी में काम, हमने तो अचीवमेंट किया है मुमरा में। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी है कि हर चीज़ में अचीवमेंट किया। आज देखिए मेयर नाइट किया थाने में, नईम खान ने मेयर नाइट किया, 30 सालों का कोई नहीं कर सका। हाँ, नहीं कैसेट है, अभी मैंने कैसेट सब जगह दी। में आपके मेयर के बाद कोई मेयर नहीं बना। किसी मेयर ने नहीं किया। अरे तुमको तो प्राउड होना चाहिए, सीनियर की तुम इज्जत नहीं करो, जब तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं करते तो तुम सीनियर की क्या इज्जत करो? बताओ आप अपने घर में इज्जत बड़ों की नहीं करते तो हमारी क्या इज्जत करो? वो ठीक है, हमें इज्जत नहीं चाहिए, तेल लगाने गया, मगर ये बोले ये दुकानें हैं ना, बड़ा नईम खान का घर चलता है। जमात मुस्लिमीन ने जो है कब्रिस्तान और दरगाह को लेकर बहुत सारे काम किए, मगर ये आज जो इस्तीफा देने की बात की जा रही है, तो उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि जमात मुस्लिमीन ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर से उनको हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ऐसे क्यों सवाल हो रहे हैं? मैडम, मैं तो एक बात कहूँगा, ये आँख से अंधे हैं, कान से बहरे हैं, समझिए आप, इनको दिखता नहीं है। पहले दरगाह क्या थी नहीं दिखता, आज क्या है नहीं दिखता। कब्रिस्तान में घास कट रहा है, ये कट रहा है, सब कायदा हो गया, शेड हो गया, लाइटिंग हो गई, सब वो नहीं दिखता। अब जब नहीं दिखता है तो मैं क्या करूँ? एक चूड़े वाले कमाई के ज़रिए नहीं है इनके पास कमाई के ज़रिए नहीं है, तो इनको कमाई के ज़रिए चाहिए। तो आपने जो इस्तीफा दिया है वो किसके पास दिया है? हमने सुनील तटकरे साहब, हमारे अध्यक्ष के, उनके क्या कहा आपके? नहीं, उन्होंने बुलाने वाले हैं, उन्होंने मुझको ये जो इस्तीफा दिया वो किस जरिए से भेजा? आपने मेल भेजा या? नहीं, मैंने मेल भेजा उनको, बाकायदा मेल मिल भी गया, वो भी कंफर्मेशन आ गया मेरे को कि इट हैज़ बीन डिलीवर्ड। लेकिन मैं उनके PS का फ़ोन आया था, उनका साहब से आप मिल लो, साहब चाहते हैं आप मिल लो। मैं कहा मैं मिल लूँगा, मगर मैं अब वापस नहीं। बोले यहाँ आन के बोलो, फिर आप डिसाइड करो। मैंने कहा नहीं, जो जिधर इलाका, ये मेरा इलाका, ये अभी की पैदाइश है। जो आदमी अपने इलाके के बड़े लोगों की इज्जत नहीं कर सकता, वो पार्टी में मेरे को रहना नहीं।
आप राष्ट्रवादी आदित्य पवार की पार्टी में नहीं नहीं है, ऑफिशियली नहीं है और बिल्कुल फाइनल है क्या नहीं। और ये कन्विंस मैंने कर दिया ऊपर, उनको बड़ा दुख हुआ आपसे। अगर अजीत दादा पवार आपको बुला के कुछ नहीं, मेरे पुराने ताल्लुकात है, नहीं इन्हें नहीं मालूम है, पुराने ताल्लुकात है। जैसे जिस टाइम लेटर दे रहे थे नजीब मुल्ला खुद बोले साहब नईम खान आले, अरे तू मेरे को इंट्रोड्यूस कराएगा क्या नईम खान से? मैं नईम खान को पुराना जानता हूँ, पहले से जानता हूँ। मेरे को ऐसे कितने नेता हैं। अगर वो बुलाते हैं आपको और नहीं, मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं ये बोलूँगा इनको निकालो। हाँ, मैं तो सीधा मेजर रखना है, आप इनको निकालो, वो उनको निकालेंगे नहीं, इसके लिए मैं ही बाहर रहूँगा। ये महाराष्ट्र तो अभी और कोई पार्टी से जुड़ने का इरादा? इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम आएगा। अब कैसे आए, आप कैसे ज़िंदगी भर उसको छोड़ेंगे नहीं वो पार्टी। लोगों को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, पटाखा फूटने वाला है जोरदार बम।